देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, हम सब पूर्व सैनिक जंतर मंतर से आज हम दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो फुल OROP को लागू करवाने के बारे में, और दूसरा कल जो हमारा डिफेंस बजट अनाउंस हुआ है, एक पूर्व सैनिक होने के नाते उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं। देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, आप सबको मालूम है कि सरकार ने अभी तक फुल OROP, असली वाली OROP जिसका वायदा किया था, लागू नहीं करी है। प्रधानमंत्री जी और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी और कुछ सरकार के और जो नुमाइंदे हैं, वो पूरे देश भर में सभी को ये कह रहे हैं कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया है। देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, हम यहाँ जंतर मंतर से फिर एक बार आप सबको ये कहते हैं कि सरकार ने असली वाली वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं करी है। हम सरकार से कई बार गुजारिश किया, चिट्ठियाँ लिख के रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी बताया कि अगर आपने वन रैंक वन पेंशन दे दिया है तो हमें बताइए कि क्या ये वन रैंक वन पेंशन है। हमने आपको बताया कि ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है। हमारा सिपाही एक 17 साल की नौकरी के बाद जो घर आता है, उसको आज 5,000 रुपया का नुकसान है, उसके बदौलत कि जो आज रिटायर हुआ है और जो 1 जुलाई 2014 से पहले वाले रिटायर हैं। यही कमी जो है वो जवान से लेकर हवलदार तक इतनी कमी है जो पिछले वाले रिटायरी हैं। जो ऑफिसर साहबान हैं उनका 10,000 का फर्क है, जो आज वालों को ज़्यादा मिल रहा है, और जो 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर हैं उनको एवरेज 10,000 रुपया कम मिल रहा है। JCO साहबान के बारे में पता नहीं सरकार ने क्या नीति बनाई कि जो वन रैंक वन पेंशन वाले JCO साहबान हैं, कहने का मतलब 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायरी और आज के रिटायरी को 6,000 रुपया कम दे रहे हैं। ऐसा कोई असूल पेमेंट में और पेंशन में पहली बार देखने को आया है। समय बीतने के बाद पे और पेंशन बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं सरकार की इस पॉलिसी में छानबीन करने की ज़रूरत है। इसको करेक्ट किया जाए और आज वाले रिटायरों को ज़्यादा और पहले वाले रिटायरी को कम, जो अभी तक का दस्तूर बना हुआ है वो होना चाहिए। ये भी आप सबको बताना चाहता हूँ क्योंकि सरकार ने अभी तक वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया था। हमने 10 जून 2016 से सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है और उसकी हेयरिंग तारीख पे तारीख बदली होने लगी। हमारी जो 1 मई 2019 को अदालत बैठी, अदालत ने हुक्म दिए डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं जो उन्होंने देखी, सरकार को बोला कि इनको रिजॉल्व करें। और अगली हेयरिंग जो 6 अगस्त को होनी थी पोस्टपोन होती रही। फिर 4 दिसंबर को ये हेयरिंग हुई। 4 दिसंबर को सरकार ने और टाइम मांगा, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया
और अगली हेयरिंग जो 13 जनवरी को होनी थी वो भी पोस्टपोन होकर 31 जनवरी हो गई। और फिर 31 जनवरी से 2 दिन पहले हमें पता लगा कि डेट फिर बदली होकर 10 फरवरी को हो गई है। अभी सभी को सूचित किया जाता है कि 1 रैंक 1 पेंशन की अगली जो अदालत बैठेगी वो 10 फरवरी को होगी। हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बदली ना हो और हमारा ये अदालत बैठे। सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले अपना एफिडेविट के ऊपर 1 मई के जो ऑर्डर दिए थे उसका जवाब दिया है। हमने उस एफिडेविट को पढ़ा है और सरकार ने ऐसे एफिडेविट में बताया है जो दुरुस्त नहीं है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है और गलत इन्फॉर्मेशन भी है। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं उस एफिडेविट का छानबीन करके अदालत को बताने के लिए। साथियों, आप सब पूरे देश भर में इस मूवमेंट के साथ जो असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कराने के लिए 15 जून 2015 से लगातार शुरू हुई, वो अभी भी जारी है और हमने ये प्रतिज्ञा करी हुई है कि जारी रहेगी जब तक असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हो जाती। आप सब पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ हमारे सैनिक परिवार हैं, सब मिलकर अपने अपने एरिया में इस इन्फॉर्मेशन को फैलाओ और सबको बताओ कि इकट्ठे होकर जब ज़रूरत पड़े हम एक रैलियां करके स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और यहाँ दिल्ली में भी हम आपको ब्यौरा दे देंगे। 10 फरवरी के बाद अगर अदालत बैठती है और उसका जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमें वो इंसाफ सही मिलेगा कि हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन मिलने की जो हुक्म है वो अदालत से मिलेंगे। इस अदालत के हुक्म को देखकर हम फिर सोच विचार करेंगे आप सबसे कि एक बड़ी रैली हम दिल्ली में करें जिसमें पूरे देश भर से सैनिक आए, ताकि हम धन्यवाद रैली या फिर हम अपने मूवमेंट को जारी रखने की रैली एक करेंगे। उसका टाइम और डेट हम बाद में बता देंगे। साथियों, ये तो था 1 रैंक 1 पेंशन का ब्यौरा। अभी डिफेंस बजट के बारे में, पूर्व सैनिक होने के नाते हम हर तरह से नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए थे और जुड़े रहेंगे। तो जब हमने डिफेंस बजट का छानबीन किया और देखा एक जो स्ट्रेंथ सरकार की डिफेंस फोर्सेस की होनी चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए ये जो टास्क या ड्यूटी है ये सर्विंग हमारे चीफ्स की है, वो देख रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो भी इसको उसी तरह से प्रोजेक्शंस करेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते नेशनल सिक्योरिटी का और इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ का एक सीनियर फेलो होने के नाते हमने इसको विश्लेषण किया है और ये पाया गया कि कोई भी देश अगर 3% से कम जीडीपी का डिफेंस के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर रखते हैं तो वो कम है। आधुनिक वेपन सिस्टम्स को लाना और सिक्योरिटी की ज़रूरतों को पूरा करना, जब हमने इसको देखा तो 1.50 जो पहले से, जो पिछले साल 72 साल का सबसे कम बजट था डिफेंस का, अभी उससे भी कम है। तो इससे आप सबको मालूम है देशवासियों, और जो फौज के रिटायरी हैं और जो आज सर्विंग हैं उन सबको मालूम है कि ये ओपन है कि हमें गन्स चाहिए। पहली गन्स बहुत पहले खरीदी गई, हमें टैंक्स को रिप्लेस करना है, हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, सबमरीन चाहिए, हमें हेप्टर्स चाहिए, आर्म्ड हेप्टर्स चाहिए और इन्फेंट्री के वेपन सिस्टम चाहिए, ताकि हम जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए
या अपने बॉर्डर्स के ऊपर अच्छी सिक्योरिटी देने के लिए और जो टास्क फौजों को दिया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट के लिए, उसके लिए ये बजट बहुत कम है। हम यही कह सकते हैं कि सरकार को इसके बारे में सोचना होगा और इसके लिए साधन जुटाने होंगे ताकि हम अपनी फौजों को मॉडर्नाइज कर सकें और हम हर तरह से तैयार रहें कि हमारा आधुनिक वेपन सिस्टम जो अगले 20, 30, 40 साल तक रहे। जो अभी तक है वो पुराने हैं 20, 30, 40 साल के। और ये डिफेंस बजट हमारी सोच से कम है और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर साहब से यही निवेदन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से यही निवेदन करेंगे कि आप इसको थोड़ा और देखें। डिफेंस मिनिस्टर साहब और जो फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं, आप इसका सोच विचार करें क्या इन फंड से और जो लायबिलिटी है हमारी पे और पेंशन्स की, उसको निकालने के बाद क्या आपके पास रह जाता है मॉडर्नाइज करने के लिए। तो एक एक्स सोल्जर होने के नाते हमारा ये सुझाव है कि जितने भी हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, सर्विंग और रिटायर्ड पीपल और देश की सरकार, सभी मिलकर नेशनल सिक्योरिटी को जो प्रायोरिटी नंबर 1 देश में होनी चाहिए उसको दें। तो साथियों, आज मेरे को इन 2 बातों के ऊपर बात करनी थी यहाँ से, और हम एक बार फिर सरकार को गुजारिश करते हैं, प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि हम पूर्व सैनिक अपने हकों को लेकर अपने घरों, अपने बाल बच्चों के साथ और देश के लिए जो भी हम कर सकते हैं, जो टास्क आप दें, हम पूर्ण रूप से करने को तैयार हैं और हम अपने आप को वॉलंटियर करते हैं अपने देश के लिए, इवन एज एन एक्स सर्विसमैन। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक शक्ति जिंदाबाद। सैनिक शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।